हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे जब आप एक फ्लटर के प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो तो कैसे हमको अपना फ्लटर ऐप डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करना है। मतलब कि हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, प्रोजेक्ट क्रिएट करते ही हमारी स्क्रीन पे जो भी वो बाय डिफॉल्ट कोड आता है उस कोड को कैसे हटाना है, या अगर मैं सबको हटा दूं तो स्टार्टिंग कहां से होता है, कि वो प्री रिटन कोड क्यों आता है। अगर मैं वो सारा कोड हटा दूं और एक नई शुरुआत करना चाहूं, कि मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहूं, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। तो आज की क्लास में हम वही सारी चीजें समझने वाले हैं कि जब आप एक फ्लटर के प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो। देखो, फ्लटर के प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को हम समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, कि जब आप एक फ्लटर के प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो तो उसमें आपको क्या कंटेंट मिलता है, मतलब कौन कौन से फोल्डर्स आते हैं। आज हम उस पर्टिकुलर फाइल की बात करने वाले हैं जो बाय डिफॉल्ट आपको लिव फोल्डर के अंदर मेन डॉट डाट नाम से मिलती है, और कैसे हमको किक स्टार्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कैसे हमारे ऐप डेवलपमेंट को स्टार्ट करना है फ्लटर के अंदर। क्योंकि जब स्टार्ट करेंगे तो हमको विजेट्स पता है, सारी चीजें पता है, लेकिन एक सेटअप जो इग्निशन पॉइंट है कि कहां से एक हमारा ऐप जो है वो रन होता है, कहां से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उनके मेन कंपोनेंट्स क्या है, उनमें हम क्यों ये रिडंडेंट कोड जो बाय डिफॉल्ट हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास में आता है, ये क्यों आता है, इनको कैसे लेना है, तो इन सारी चीजों के बारे में समझने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा आईडी के अंदर। देखो, मैं यहाँ पे एज एन आईडी एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज कर रहा हूँ, आप वीएस कोड भी यूज कर सकते हैं। ये सेम चीजें कैसे इनको सेटअप करना है ये प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम देख चुके हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी आईडी को यूज कर रहे हो, बस आईडी का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ इंप्लीमेंटेशन सब सेम है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और यहाँ पे मेरा बेसिक जो प्रोजेक्ट है वो मेरी स्क्रीन के सामने है, और आप देख सकते हैं कि 3 मेन कंपोनेंट्स के अंदर ये डिवाइडेड है। वो 3 मेन कंपोनेंट्स क्या है, अगर आप सबसे ऊपर आ जाते हैं, मैं सबको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ना मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर आते हैं, यहाँ पे हमको मिलता है वॉइड मेन, और इसके अंदर मिलता है रन ऐप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअल में हमारी ऐप को रन कर रहा है, और ये रन किसी और को नहीं कर रहा है। एक माई ऐप नाम से हमने क्लास क्रिएट कर रखी है। अब हमने नहीं क्रिएट कर रखी है, जो हमने फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट किया तो फ्लटर को इतना आइडिया है कि आप फ्लटर प्रोजेक्ट क्यों क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप फ्लटर एप्लीकेशन बनाना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट वो आपको एक ऐसी एप्लीकेशन का कोड लिख के देता है जिसमें एक पेज एटलीस्ट क्रिएटेड हो। ठीक है, सो दैट आप उसको रन करके चला के देख सको बिना कुछ कोड किए भी। ठीक है, तो बट हमको हमारी ऐप को जीरो से स्टार्ट करना है, इसीलिए हम आ जाते हैं सबसे पहले पार्ट के ऊपर, जो कि हमारा वॉइड मेन। ठीक है, तो मैं बाकी सब चीजों को ना यहाँ पे हटा देता हूँ, इनमें से किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम इन सारी चीजों को तो समझने वाले हैं। देखो, आप हर ऐप में मत करना, क्योंकि ये आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। जो चीजें आपको रिक्वायर्ड रहती है वो बनी बनी मिल जाती है, तो आप उसके आगे से अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जो चीज नहीं चाहिए वो हटा सकते हैं। तो हर बार आप इस चीज को हटाएं, इससे बेटर है कि जो चीज नहीं रिक्वायर्ड है उसको आप हटा दें, जो चीज रिक्वायर्ड है उसको आप रख सकते हैं। बट आपको ये सारी चीजें हटानी कि नहीं हटानी इसका आइडिया भी होना चाहिए। तो ये तभी पता चलेगा जब हम आज वाली क्लास को कवर कर लेंगे। तो आज वाली क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें काम में आती है, किस तरीके से फ्लटर एप्लीकेशन का जो कोड है वो स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ कोड होता है उसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है। तो मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर अपन इन सारी चीजों को खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहले माई ऐप। ठीक है, आप इसका जो नेविगेशन है वो देखना। ये हमारा वॉइड मेन होता है, ये हम डार्ट वाले बेसिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि एक मेन फंक्शन होता है, जिससे कि हमारा एक मेन फंक्शन जो होता है वो किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड में इग्निशन पॉइंट होता है। ठीक है, जहां से एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है, या कह सकते हैं कि कंपाइलेशन जो है, कंपाइलर जो है वो उस तरीके से कंपाइल करता है, वो कंपाइलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसी वे में रन टाइम में वो एग्जीक्यूशन में आता है। तो वहीं से एक तरह से देखा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है कि भाई ये जैसे एक मशीन के अंदर इग्निशन पॉइंट होता है, वैसे एक प्रोग्राम के अंदर इग्निशन पॉइंट होता है कि जहां से आपका एक्चुअल में प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में आप जिस तरीके से चाहो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को या कोड को नेविगेट कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है, और वो होती है हमारे इसके अंदर मेन फंक्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेन फंक्शन दिख रहा है, और मेन फंक्शन के अंदर और कुछ नहीं हो रखा, एक फंक्शन को कॉल कर रखा है, रन ऐप नाम का फंक्शन है। वो क्या करता है, एक ऐसी क्लास को रन करता है जो हमने प्रोवाइड कर रखी है। वो क्लास कौन सी होती है, मटेरियल ऐप या कपर्टिनो ऐप। अब इन दोनों में डिफरेंस आ गया, आपको समझ में आएगा जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए कंडीशनल प्रोग्रामिंग करोगे, कि अगर आईफोन के लिए है तो ये यूज आना चाहिए, अगर आपका एंड्रॉइड के लिए तो ये यूज में आना चाहिए। बट आप इन दो टर्म्स को याद रख लो, अगर आप आईफोन जैसी यूआई चाहते हो तो आपको सारी जगह कपर्टिनो को यूज लेना पड़ेगा, उसके विजेट्स मिलेंगे आपको अलग। ठीक है, और अगर आप एंड्रॉइड की यूआई को यूज करना चाहते हो यूनिवर्सली तो आपको वहां मिलेंगे मटेरियल के विजेट्स। ठीक है, तो अगर आप मटेरियल लो चाहे कपर्टिनो लो, ऐसा नहीं है कि वो रन नहीं होगा, रन होगा। डिजाइन्स जो आपकी एक यूनिवर्सल डिजाइन है, जैसे मटेरियल लेके मैं करूंगा तो जैसी मटेरियल के विजेट्स प्रोवाइड करते हैं वो सारे प्लेटफॉर्म पे वैसी चलेगी। अब इसी केस में आपका कंडीशनल प्रोग्रामिंग आ जाता है कि अगर आपको नेटिव यूआई वाला फील देना है आईफोन के अंदर और नेटिव यूआई वाला फील देना है एंड्रॉइड के अंदर, पर ये तो अलग अलग होंगे, तो उस केस में आप कंडीशन लगाओगे कि अगर ओएस जो आप जिस पे ये ऐप रन हो रहा है अगर वो एंड्रॉइड का है तो आप मटेरियल विजेट को यूज करो, अगर जो ओएस है वो आईफोन का है
तो आप उस केस में कपर्टिनो के विजेट्स यूज करो। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट प्रोग्रामिंग कर सकते हो अपने एक फ्लटर के कोड के अंदर। और ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं, अगर आप नहीं भी करोगे तो आपका एक यूनिवर्सल यूआई जो है वो सारे प्लेटफॉर्म पे रन होगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे माई ऐप के अंदर, और माई ऐप के अंदर यहाँ पे आपको एक विजिट को एक्सटेंड कर रखा है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फ्लटर और कुछ नहीं है, जो भी आपको दिख रहा है वो सब के सब विजिट्स है, ठीक है। तो मेनली आपको फ्लटर के अंदर दो टाइप के विजिट्स मिलेंगे, एक होगा स्टेटफुल और एक होगा स्टेटलेस। अब इन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, नाम से समझ में आ रहा है स्टेटलेस विजिट मतलब कि इसके पास में कोई स्टेट नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टेट्स मैनेज करने की हमको जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरा होता है स्टेटफुल विजिट, जहां पे आपको स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी और स्टेट को मैनेज करना रहेगा, तब आप स्टेटफुल को यूज करोगे। अब इनका बेटर एप्लीकेशन जब हम स्टेटफुल विजिट को यूज करेंगे, वहां पे सेट स्टेट को यूज करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। और मैं मेन एक बेसिक डिफरेंस समझा देता हूं आपको कि कैसे आपको स्टेटलेस और स्टेटफुल में डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको अपनी ऐप में रन टाइम में चेंजेस रिफ्लेक्ट करवाने हैं विदाउट रीस्टार्टिंग योर एप्लीकेशन या विदाउट रीस्टार्टिंग योर पेज जो स्क्रीन है, तो उस केस में आपको स्टेट्स को मैनेज करना पड़ेगा, स्टेट्स को रिबिल्ड करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको जरूरत पड़ेगी स्टेटफुल विजिट की, ठीक है। और जहां पे आपको इन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी यूआई थ्रू आउट सेम रहने वाली है, आपको सिर्फ नेविगेशन कराना है। मतलब कुछ ऐसी यूआईज होगी ना जिनमें आपको रन टाइम में अपडेशन नहीं चाहिए, यूआई के अंदर यूआई में चेंजेस रिफ्लेक्ट एट दैट इंस्टेंट नहीं करवाने आपको, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या चाहिएगा, स्टेटलेस विजिट। तो जहां पे आपको लग रहा है कि आपकी यूआई में चेंजेस नहीं करवाने आपको, तो वहां पे आप स्टेटलेस विजिट ले सकते हो। और जहां पे आपको लग रहा है कि रन टाइम में आपको यूआई के अंदर ही चेंजेस को रिफ्लेक्ट करवाने हैं, तो वहां पे आप स्टेटफुल विजिट को यूज करोगे, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में आपको जो भी क्लासेस क्रिएट करनी होगी, आपको बस इन चीजों का ध्यान रखना है कि इन दोनों में से एक क्लास को सेलेक्ट करना होगा कि आपको किससे इसको एक्सटेंड करना है। अब यहाँ पे एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं, एक्सटेंड का मतलब होता है इनहेरिटेंस, मतलब कि हम एक ऐसा विजिट बना रहे हैं जो फ्लटर के अंदर जो विजिट चलते हैं वैसा काम करेगा। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि ये एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, मतलब उसके जितने भी फीचर्स हैं वो अपनी प्रेजेंट क्लास में इनहेरिट कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ये आपने एक टर्म भी सुना होगा, हेरिडिटी। कॉमनली ह्यूमंस के अंदर आप देखते हैं कि ये हेरिडिटिकल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फीचर्स प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट वो अपने पेरेंट से मैच होते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो फीचर्स हमको पेरेंट से मिले, ठीक है। और ये एक्चुअल में देखा जाए तो हेरिडिटी की वजह से होता है, क्योंकि हर एक बच्चा अपने फादर के कुछ, मदर के कुछ फीचर्स को क्या करता है, इनहेरिट करता है। तो इसी बेसिस पे हमको मिलता है उसके अंदर ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब क्या होता है कि आप एक इंस्टेंस या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और उसके जैसे आपको मल्टीपल अगर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, या कि जिस तरीके से वो क्लास बिहेव करती है वैसे ही वो ही सेम फीचर्स मेरी जो करंट क्लास है वो भी उन सारे फीचर्स को फॉलो करे या उस तरीके से बिहेव करे, तो उस केस में हमको इनहेरिटेंस को यूज करना पड़ेगा। अब इसका मेन मोटो समझना कि क्यों हमको ये करना पड़ता है। किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड में जाओ जहां पे ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज में आता है, तो वहां पे वन ऑफ द मेजर फीचर जो होता है वो इनहेरिटेंस होता है। अब इसका जो यूज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टेटफुल विजिट है और स्टेटलेस विजिट है, मतलब हम फ्लटर नहीं बना रहे, फ्लटर पहले से बन चुका है, जिसमें अगर आप ऐप डेवलप करते हैं तो वो एक क्रॉस प्रोडक्ट को जनरेट करता है, ठीक है। तो फ्लटर के अंदर हमको प्रोडक्ट को बनाना है, यानी कि हमको फ्लटर एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, फ्लटर को नहीं बनाना है। तो फ्लटर पहले से बना हुआ है, तो फ्लटर ने इन चीजों को जनरलाइज कर दिया है कि भाई अगर आपको अपनी यूआई जो है वो अगर स्टेटलेस बनानी है तो आप इस विजिट को यूज करो, अगर आपको स्टेटफुल बनानी है तो इस विजिट को यूज करो। तो हमको क्या करना है, हमको हमारी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो हम अगर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो ये बने बनाए क्लासेस को हमको क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब की एक लाइफ साइकिल होती है जिसके हिसाब से ये फ्लो में आती है। जब एक ऐप फ्लटर एप्लीकेशन चलेगी तो उसका एक लाइफ साइकिल होगा जिसको वो फॉलो करेगी। तो हम चाहते हैं जो मेरी एप्लीकेशन है वो भी एक फ्लटर एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल को फॉलो करे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं तो हमको इनको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। तो हम हमारे कोड के अंदर हम जो डिफरेंस लाना चाहते हैं एप्लीकेशन के अंदर कि भाई हमारी यूआई ऐसी होगी, हमारा फंक्शनलिटी ऐसा होगा, वो सब कुछ हमारा होगा, लेकिन वो फॉलो किसके बेसिस पे होगा, एक फ्लटर एप्लीकेशन जिस लाइफ साइकिल को फॉलो करती है उसी सेम लाइफ साइकिल को हमारी फ्लटर एप्लीकेशन भी, जो मैंने एप्लीकेशन बनाई है, वो भी फॉलो करेगी। तो इसीलिए हम इनहेरिट करते हैं और इसके अंदर हमको कई सारे पेरेंट के फंक्शंस मिल जाते हैं। पेरेंट का मतलब क्या हुआ, जो जिस क्लास को आप इनहेरिट करते हो वो पेरेंट क्लास कहलाती है, और जो क्लास इनहेरिट करती है वो सब क्लास कहलाती है या फिर चाइल्ड क्लास कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्लास यहाँ पे क्रिएट कर रखी है जिसको जो किसको एक्सटेंड कर रही है, स्टेटलेस विजिट को, ठीक है। अब ऐप है तो रिटर्न क्या होगा, एक ऐप रिटर्न होगा। तो वही यहाँ पे आपको इसके अंदर एक बिल्ड फंक्शन मिलता है जिसको आपको ओवरराइड करना पड़ता है, और यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, मटेरियल ऐप। मैं आपको एक बेस फ्लो समझा रहा हूँ कि भाई किस तरीके से एक ऐप
का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो उसमें क्या आपको कंपोनेंट्स मिलता है और किस तरीके से वो कोड लिखा गया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिटर्न क्या कर दिया, मटेरियल ऐप रिटर्न कर दिया। अगर आप उसको सम अप करो तो ये आपको क्लास का कोड मिल जाएगा। मतलब यहाँ हमने क्या किया, माई ऐप एक क्लास क्रिएट करी जिसको हमने स्टेटलेस विजेट से एक्सटेंड किया है और इसके अंदर हमको मिलता है एक बिल्ड फंक्शन। बिल्ड का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही बिल्ड कॉल होगा तो ये जो आप रिटर्न कर रहे हो ये वहां पे बिल्ड हो जाएगा, एक तरह से हमारी एक ऐप क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जो जो कौन रन करवाएगा, ये रन फंक्शन। और ये कब रन होगा, जब हमारा मेन फंक्शन जो है वो कॉलिंग में आएगा। मतलब जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो ऐप है वो बिल्ड होगी और फिर वो रन कर दी जाएगी। और जब वो बिल्ड होगी तो इस ऐप के अंदर भी हम कुछ कंपोनेंट्स है, ऑब्वियसली हम ऐप क्रिएट कर रहे हैं तो अब ये जो काम जो है, जो हमको चेंजेस लाने वो इसके अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यह जैसे कि आपकी ऐप का नाम क्या है, देन थीम क्या मैनेज कर रहे हो आप, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, होम। इसका मतलब क्या है कि ऐप इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस या स्क्रीन या एक्टिविटीज। तो जो लॉन्चर स्क्रीन है या जो लॉन्चर पेज है, मतलब जब मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो एप्लीकेशन स्टार्ट तो हो गई लेकिन दिखाएगी क्या, दिखाने के लिए उसको क्या चाहिएगा, पेज चाहिएगा, स्क्रीन चाहिएगी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपकी ऐप के अंदर एक एक्टिविटी या एक स्क्रीन तो होनी ही चाहिए और वो ही स्टार्टिंग पॉइंट होगी। मतलब इसके बाद हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट होते हैं रूट्स बना के, ठीक है। वो काम तो मेरे ऊपर होगा ना, कि वो काम कि भाई मैं यहाँ बटन, जब यूजर बटन पे टैप करेगा तो हम स्क्रीन से इस स्क्रीन में स्विच हो जाएंगे, देन इस पे टैप करेगा तो इस स्क्रीन पे स्विच हो जाएंगे। ऐसे हम नेविगेशन ला सकते हैं हमारी ऐप के अंदर। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि सबसे पहली स्क्रीन कौन सी चलेगी, वो डिफाइन का होगा हमारी एप्लीकेशन के अंदर, जो हमने एप्लीकेशन बनाई है, जो रन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप होम में देखोगे कि हमने यहाँ पे एक माई होम पेज नाम का भी एक पेज बना रखा है। तो ये हमारा एक्चुअल में क्लास है और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये माई होम पेज, इसमें भी आपको एक बिल्ड फंक्शन मिलेगा। हालांकि ये देखो इसने किसको एक्सटेंड कर रखा है, स्टेटफुल विजेट को एक्सटेंड कर रखा है। अब आप बोलोगे कि इसने स्टेटफुल को क्यों कर रखा है। अगर आप बाय डिफॉल्ट फ्लटर का एप्लीकेशन आपने क्रिएट करके रन किया होगा, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि आप एक बटन होता है, फ्लोटिंग एक्शन बटन कहते हैं उसको, बॉटम राइट कॉर्नर में मिलता है आपको। वहां पे जितनी बार आप टैप करते हो तो आपने देखा होगा सेंटर में काउंटर वैल्यू होती है, वो इंक्रीमेंट होती रहती है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे यूआई में इंस्टेंट चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यूआई के अंदर, विदाउट रीस्टार्टिंग योर एप्लीकेशन और विदाउट रीबिल्डिंग योर होल स्क्रीन। या आप पूरे पेज को आप वापस बना नहीं रहे हो, वापस रीस्टार्ट नहीं कर रहे हो। वहां पे क्या हो रहा है, आपका सेट स्टेट फंक्शन कॉल हो रहा है, जो आपकी यूआई को रीबिल्ड कर रहा है विद डिफरेंट वैल्यूज। तो जितनी बार भी आप बटन पे टैप कर रहे हो तो बटन के क्लिक पे क्या हो रहा है, काउंटर वेरिएबल है जिसको हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक से। मतलब बाय डिफॉल्ट काउंटर की वैल्यू अगर 0 है तो जैसे ही बटन पे टैप होगा तो 0 + 1 1 हो जाएगा, फिर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ऐसे वैल्यूज तो अपडेट हो रही है, लेकिन ये वैल्यूज हमको उस पर्टिकुलर टेक्स्ट विजेट के ऊपर रिफ्लेक्ट करवानी है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेटफुल विजेट को यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम वैल्यूज में चेंज ला रहे हैं तो वहां पे हम स्लैश स्टेट फंक्शन को कॉल करेंगे, तो वो फंक्शन क्या करेगा, विद द न्यू वैल्यूज वो हमारी यूआई को रिबिल्ड करेगा और जो चेंजेस हैं वो आपको रिफ्लेक्ट करवा देगा। तो चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे इंस्टेंटली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए स्टेटफुल विजेट को लिया जाता है। अभी हम जब बेसिक बनाएंगे ना और अपन उस यूआई में कुछ भी रन टाइम चेंजेस नहीं करने वाले हैं, तो हम हमारे सारे विजेट को स्टेटलेस ही बनाएंगे। जहां पे रिक्वायर्ड होगा तो हम उस विजेट को कन्वर्ट कर देंगे स्टेटफुल विजेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं हमारे स्टेट के अंदर, तो यहाँ आपको फिर से एक बिल्ड फंक्शन मिलेगा और इसके अंदर एक्चुअल में हमारा जो स्क्रीन की जो यूआई है वो बिल्ड हो रही है। तो आई होप आपको एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि जो आपकी फ्लटर एप्लीकेशन होती है वो किस तरीके से रन होती है। पहले ऐप क्रिएट करना पड़ता है, आपको ऐप की क्लास बनानी पड़ती है, उसके अंदर आपको एक होम के अंदर एक पेज क्रिएट करना होता है, एंड देन वो पेज को आपको डिजाइन करना होता है कि भाई ऐप बार बॉडी कैसे डिजाइन करना है। तो ये सारी चीजें हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं सब कुछ यहाँ से हटा देता हूँ, जितना भी कोड लिखा हुआ है हम सब हटा देंगे, हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा कोड हटा दिया मैंने जो बाय डिफॉल्ट है, और सबसे पहले हमको क्या चाहिएगा, मेन फंक्शन चाहिएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मेन फंक्शन। देखो आप मेन फंक्शन लिखोगे तब भी चलेगा, अगर आप यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड कर दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। अब इसमें आपको एक फंक्शन मिलता है रन नाम से, रन ऐप। इसमें आपको क्या करना है, आपकी जो ऐप है उसको यहाँ पास करना है जिसको आप रन करवाना चाहते हैं। जैसे ही मेन फंक्शन कॉल होगा, जहां पे ट्रिगर होगा, मतलब इग्निशन पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो ऐप बिल्ड कर रहे हो वो ऐप का क्लास आपको क्रिएट करना होगा, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पे एकदम बहुत ही बेसिक इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूँ। वैसे जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो ये सारा काम लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप बार बार हटा के वही सेम कोड बार बार लिखो। मैं यहाँ पे ये करके क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि एक जो फ्लटर एप्लीकेशन क्रिएट हम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो जो कोड आता है वो कोड में क्या होता है, ठीक है। तो उससे आपको फ्लो समझ में आएगा, आपको एकदम डेप्थ आइडिया लगेगा कि
किस तरीके से एक फ्लटर एप्लीकेशन का इग्निशन पॉइंट होता है, किस तरीके से उसको स्टार्ट किया जाता है, कैसे ऐप क्रिएट होती है, कैसे उसके अंदर के पेज क्रिएट होते हैं। और ये हमको आगे फायदा करेगा जब हम आगे नेविगेशन लाएंगे हमारे ऐप के अंदर, मतलब हम मल्टीपल पेजेस क्रिएट करेंगे ऐप के अंदर और मैं एक पेज से दूसरे पेज में हम नेविगेट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ऐप रन ऐप जो कह रहा है उसके अंदर हमको एक ऐप क्लास को यहाँ पे कॉल करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक क्लास क्रिएट कर दूंगा। क्लास क्रिएट करना आपको आता है, प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं। डार्ट वाले बेसिक्स के अंदर के क्लास कीवर्ड लगाना होगा, उसके बाद में जो भी आपको नाम देना है अपनी एप्लीकेशन का, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। देखो कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखो कि माई ऐप, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो माई, केवल ऐप मत लिखना, जैसे मैं लिख देता हूँ फ्लटर ऐप। ठीक है, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप इस एप्लीकेशन का। ये क्लास का आइडेंटिफायर है, मतलब ये नाम से हम क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब ये क्लास तो बन गई आपकी, बट ये वो क्लास नहीं है जिसको आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि फ्लटर के अंदर सारे के सारे क्या होने चाहिए, विजिट्स होने चाहिए। और विजिट्स, ये जो मेरी क्लास है ये एक विजिट की तरह फॉलो की जाए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक प्री डिफाइंड क्लास से एक्सटेंड कराना पड़ेगा, जो कि फ्लटर में यूज में आती है, जो कि हम देख चुके हैं, अभी समझ चुके हैं। एक होता है आपका स्टेटलेस विजिट और एक होता है स्टेटफुल विजिट। तो अब यहाँ पे हमको एक्सटेंड करवाना है इस क्लास को। एक्सटेंड्स, जब भी आप इनहेरिटेंस करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड्स कीवर्ड को यूज करेंगे डार्ट के अंदर। ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट इसके आइडेंटिफिकेशन होते हैं। जैसे यहाँ एक्सटेंड यूज में आता है, जावा में भी एक्सटेंड यूज में आता है, कॉटन के अंदर कॉलन यूज में आता है। तो हर जगह आपको अलग अलग इंप्लीमेंटेशन मिल जाएगा, बट जो कोर आइडिया है इनहेरिटेंस का वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज किया जा रहा है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट का, कि हम बने बनाए विजिट्स जो फ्लटर के अंदर यूज में आते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा भी ऐप उसी तरीके से फॉलो हो जैसे एक फ्लटर का एप्लीकेशन चलता है। तो उसके लिए मेरे को जो प्री डिफाइंड क्लास है उससे इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। तो इससे मेरे को मिलेगा एक बिल्ड फंक्शन जिसमें मैं अपना कोड प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जिसको मैं ओवरराइड करके अपना कोड प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे एक्सटेंड करना है फ्लटर ऐप एक्सटेंड, और यहाँ पे किससे करना है, स्टेट लेस विजिट। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको एक्सटेंड किया तो अब ये जो क्लास है ना, इसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, और कुछ नहीं, सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी क्लास को आप एक्सटेंड करते हो और अगर उसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है तो उसको ओवरराइड करना ही होता है, यानी कि उसको आपको डेफिनेशन देनी होती है। वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाए इसलिए गया होता है कि वहां पे जो भी यूजर उसको यूज करेगा वो अपनी अपनी डेफिनेशन देगा। जैसे मैं अभी अपनी क्लास में इसको क्रिएट कर रहा हूँ और एक्सटेंड कर रहा हूँ स्टेटलेस विजिट से, आप भी अपने लैपटॉप के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे, तो आपको अपनी डेफिनेशन देनी होगी। तो आप इसको यूज इसलिए कर रहे हैं कि इसके बिल्ड होने पे आप अपना डेफिनेशन या अपना जो कोड है, जो अपना जिस टाइप का भी आपको ऐप क्रिएट करना है, जो भी चेंजेस आपको उसमें चाहिए, वो कोड आप एक ऐप के अंदर डाल सकते हैं और इस बिल्ड फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपकी फ्लटर एप्लीकेशन रन होगी तो वो आपने जो कोडिंग कर रखी है उसके बेसिस पे आपको उसके रिजल्ट उस ऐप के अंदर दिखेंगे। जो मैंने कोड कर रखा होगा उसके बेसिस पे मेरी एप्लीकेशन में दिखेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो दोनों फ्लटर एप्लीकेशन है और दोनों एक ही लाइफ साइकिल को फॉलो करेंगे, मतलब जैसी लाइफ साइकिल ये फॉलो कर रहा है वैसे ही लाइफ साइकिल ये फॉलो करेगा। लेकिन अंदर का जो कोड है, अंदर का जो डिफरेंस है, वो अपन ने प्रोवाइड किया है बिल्ड फंक्शन के थ्रू। तो बिल्ड फंक्शन यहाँ पे मेरे को मिलेगा, जिसको मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या मेथड या फंक्शन ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा ऑल्ट प्लस एंटर करना है और शो कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे या तो आप राइट क्लिक कर सकते हो या ऑल्ट प्लस एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड, दिख रहा है आपको, इस पे टैप कर देना है। तो आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस ऐप की जगह हमारे फ्लटर ऐप को कॉल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉल होने वाला है तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, एरर सॉल्व हो गई है। बट अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ऐप रन नहीं होगी क्योंकि अभी अपन ने इसको एक ऐप क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं किया है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, इस बिल्ड फंक्शन में हमको यहाँ पे एक ऐप क्रिएट, मतलब ऐप क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न मटीरियल ऐप। दिख रहा है आपको, ऐसे ही आपको कपर्टिनो ऐप भी दिखेगा। ठीक है, तो ये अपन डिफरेंस देख चुके हैं कि जब आईफोन नेटिव यूआई को यूज करना है, आईओएस की नेटिव यूआई को यूज करना है तो कपर्टिनो यूज में आएगा। जब आप एंड्रॉइड की नेटिव यूआई को यूज करना चाहते हो तो मटेरियल यूज में आएगा। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि अगर मैंने कपर्टिनो ले लिया तो एंड्रॉइड पे नहीं चलेगा, मटेरियल ले लिया तो वो आईफोन पे नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो विजिट्स है ना, ये आपके नेटिव यूआई को लेके आते हैं पर्टिकुलर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए। ठीक है, जैसे आईओएस के लिए कपर्टिनो, वैसे ही एंड्रॉइड के लिए मटेरियल। तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसा एरर वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप इनमें से कौन सा यूज करें। हाँ, अगर आपको एक कोड को आईफोन में अलग दिखाना है, आईफोन जैसी यूआई दिखानी है, और एंड्रॉइड में एंड्रॉइड जैसी यूआई दिखानी है, तो उसके लिए आप कंडीशनल प्रोग्रामिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ किस ओएस पे चल रहा है। बट अभी के लिए आप एक कपर्टिनो चाहते हो तो कपर्टिनो ले सकते हैं, आप मटेरियल चाहते हो तो मटेरियल को ले सकते हैं, और वो
थ्रू आउट सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन होगा विद दैट सेम यूनिवर्सल यूआई। तो आईफोन में भी वैसा यूआई दिखेगा जैसा आपको एंड्रॉइड में दिख रहा है, ठीक है। तो फ्लटर प्रॉमिस करता है नेटिव यूएक्स को, यानी कि ज्यादातर फोकस रहता है फ्लटर का आपकी ऐप की स्मूथनेस को बढ़ाने में, आपकी ऐप की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। तो परफॉर्मेंस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस डिफरेंस क्या है कि आपकी जो यूआई है वो यूनिवर्सल हो जाएगी। एंड्रॉइड में भी वैसा ही दिखेगा ऐप जैसा आईफोन में दिख रहा है। जैसे आपने ऐप में बैक बटन लगा दिया है, तो एंड्रॉइड में बैक बटन ऐसे होता है, मतलब एक लाइन आती है फिर ऐसे एरो होता है, और वहीं अगर मैं आईफोन की बात करूं तो सिंपल सा एक एरो होता है। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है ये यूआई का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी अगर आपको चाहिए अपनी ऐप में, तब आप इनको अलग अलग यूज करोगे, कपर्टिनो को अलग और मटेरियल को अलग कंडीशनल प्रोग्रामिंग के थ्रू। नहीं तो आप अगर आप यूनिवर्सल चाहते हो एक यूआई को, यूआई इज नॉट द मेजर फैक्टर, यूएक्स इज द मेजर फैक्टर, तो आप डायरेक्टली ही मटेरियल को यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली ही कपर्टिनो को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मटेरियल ऐप। अब इस ऐप के अंदर कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको मैनेज करनी है। सबसे पहले तो आ जाता है इस ऐप का टाइटल। तो टाइटल में हम दे देते हैं माय फ्लटर ऐप, ठीक है। कुछ भी आप दे सकते हो, डेमो ऐप, जो भी नाम देना आप वो यहाँ पे टाइटल में नाम दे सकते हो, ठीक है। ये आपकी ऐप का टाइटल डिसाइड हो रहा है। उसके बाद में आता है आपका यहाँ पे थीम। अब थीम को मैनेज करना क्यों जरूरी हो जाता है, और आगे हम थीम के बारे में डिटेल में समझेंगे पूरे अलग से लेक्चर के अंदर, अलग से वीडियो के अंदर, जहां पे मैं आपको थीम्स और स्टाइल्स को कैसे मैनेज करना है फ्लटर के अंदर वो दिखाऊंगा, और कैसे उसको इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हो एक एप्लीकेशन के अंदर। तो अभी थीम देना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आपको कुछ तो कलर्स चाहिए जो डिफरेंशिएट करें कि ये नोटिफिकेशन बार है, ये आपकी एक्शन बार है, या ये कंपोनेंट जो आपने यूज किया, विजेट को यूज किया, इसका कोई डिफॉल्ट कलर भी तो होना चाहिए। तो वो जो कलर का कॉम्बिनेशन है वो आपको थीम से मिलेगा। ऐसा फॉन्ट का भी मिल सकता है, साइजेस का भी मिल सकता है, ये सारी चीजें आप थीम में डिफाइन कर सकते हो। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्या देने वाले हैं, कलर का देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देंगे थीम डेटा। इसके अंदर हमको मिलता है प्राइमरी कलर, प्राइमरी डार्क कलर, बट मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए कि मैं कलर दूं और उसके जितने भी वेरिएशंस हैं वो ऑटोमेटिकली ऐप खुद से मैनेज कर ले डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जहाँ पे भी उसको लाइट या डार्क कलर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी स्वेच और यहाँ पे कलर्स को प्रोवाइड कर दूंगा। कलर्स क्लास से आपको कलर मिलेगा। आप खुद का कलर चाहो तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हो, वो आगे हम देखेंगे किस तरीके से हेक्स कोड को मैनेज किया जाता है, हेक्स कोड क्या होता है, कलर का कोड कैसे हेक्स कोड में लिखा जाता है, और उसको कैसे एक कलर की जगह पे पास करना है। अभी के लिए आपको कलर्स की एक एरे मिलती है बाय डिफॉल्ट, जिसमें आपको मल्टीपल ऑफ कलर्स मिल जाएंगे, उनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा थीम डेटा हो गया। और अब आता है सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई ऐप आपने डिफाइन कर दिया, ऐप आपने यहाँ पे बना दिया है, एक मटेरियल ऐप आप बना रहे हो। अब उसके अंदर सबसे पहला पेज कौन सा खुलेगा, वो यहाँ पे डिफाइन होगा होम से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम इसको कॉल कर रहे हैं, इस एट्रीब्यूट को लिख रहा हूं मैं, तभी ये बता रहा है कि इसका रिटर्न टाइप क्या है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो विजिट चाहिए इसको, ठीक है। तो हम विजिट यानी कि हमको फिर से एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि अब हमारा पेज डिफाइन करेगी कि एक पेज कैसा दिखेगा, ठीक है। ये जो क्लास क्रिएट करी थी ये क्या डिफाइन कर रही है, हमारा ऐप कैसा होगा, ऐप में स्टार्टिंग पॉइंट किससे होगी, थीम क्या होगा, टाइटल क्या होगा, ये सारी चीजें इसमें आएगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जैसे जैसे इस कोर्स में प्रोग्रेस करते रहेंगे वैसे वैसे उन सारी चीजों को समझते रहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, अभी मैंने होम के आगे कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि हमने कुछ पेज जैसा कुछ बनाया नहीं है, तो पहले पेज जैसा कुछ बनाना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं इस पर्टिकुलर जो हमारी ऐप बनाई है हमने, क्लास बनाई है, इससे बाहर आ जाते हैं। फिर से क्लास बनाता हूं मैं यहाँ पे, क्लास माय, या कह सकते हैं अपन उसको डैशबोर्ड स्क्रीन। अब देखो मैं आगे डैशबोर्ड स्क्रीन लगा रहा हूँ। स्क्रीन लगाना कितना जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे होंगे फ्लटर के अंदर तो बहुत सारी आप फाइल्स क्रिएट करोगे, ठीक है, डार्ट फाइल्स क्रिएट करोगे। अब जिनके पीछे, और ऐसे बहुत सारे आइडेंटिफाइड्स भी होंगे, उनके नाम भी आप लिखोगे, तो जिनके पीछे स्क्रीन होगा ना तो आपके लिए काफी आसान होगा समझना कि यार ये जो क्लासेस हैं जिनके पीछे नेम में स्क्रीन आ रहा है या पेज आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आप एक का नाम स्क्रीन दे रहे हो, एक का पेज दे रहे हो, एक का एक्टिविटी दे रहे हो, ठीक है। अगर एक ऐप के अंदर हो तो सबको एक नाम से ही रखना, मतलब बैक एंड में। जैसे ये मेरी एक डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड स्क्रीन लगा दिया, आगे मैं एक बनाऊंगा प्रोफाइल स्क्रीन, ठीक है, आगे बनाऊंगा लॉगिन स्क्रीन, उससे स्प्लैश स्क्रीन। तो इस तरीके से नाम रख सकता हूँ। स्क्रीन की जगह आपको रिलेवेंट लग रहा है पेज लिखना तो आप पेज लिख सकते हो, जो भी आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो नेम वो आपको रखना है। बट मेरा सिर्फ कहने का ये मोटो है कि पीछे ऐसा एक आइडेंटिफायर लगाना जरूर जिससे कि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये जो क्लास है ये मेरी एक पेज की क्लास है या स्क्रीन की क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड स्क्रीन एंड ये मेरी क्लास बन गई। फिर से वही बात, अभी हमने देखा कि होम के अंदर हमको एक विजेट को प्रोवाइड करना है, तो ये तो मैंने नॉर्मल क्लास बनाई है। तो अगर मैं इसको एक स्टेटलेस या स्टेटफुल विजेट से एक्सटेंड कर दूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा, एक
स्टेटफुल या स्टेटलेस विजिट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये अपने पेरेंट की सारे एट्रीब्यूट्स को ग्रैब कर लेगा, तो ये भी खुद में क्या बन जाएगा, केवल नाम से ही विजिट नहीं रहेगा, अब ये एक्चुअल में विजिट बन जाएगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे क्या यूज करना है, इनहेरिटेंस को यूज करना है, और यहाँ पे हम फिर से एक्सटेंड करेंगे। और अभी हमको ये नहीं पता है, क्योंकि हमारी जो यूआई है हम रन टाइम में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे पूरा एक वीडियो होगा जिसमें मैं आपको स्टेटलेस से स्टेटफुल में कब कन्वर्ट करना है और कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे उसको इफेक्टिवली यूज करना है अपनी ऐप के अंदर, वो सीखेंगे। तब आपको समझ में आ जाएगा स्टेटफुल विजिट कहाँ यूज में आएगा। अभी के लिए मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, स्टेटलेस विजिट। ठीक है, फिर से वही बात, स्टेटलेस विजिट लिया है तो इसके अंदर का एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा जिसको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा, वो है हमारा बिल्ड फंक्शन। कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप चाहो तो खुद से भी यहाँ पे बिल्ड फंक्शन को कॉल कर सकते हो, ये करते ही आपका ओवररिडन फंक्शन मिल जाएगा। नहीं यहाँ से मिल रहा है, मतलब अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे हमने अभी किया। यहाँ पे राइट क्लिक करो, शो कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, या फिर ऑल्ट एंटर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे क्रिएट मिसिंग, और ये हमारे पास में जो बिल्ड फंक्शन है वो आ चुका है। अब हम इसको ओवरराइड करेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक पेज कैसे ड्रॉ किया जाता है वो लिखना है, वो रिटर्न करना है। यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करना है। तो अगर आप कपर्टिनो यूज कर रहे हो तो उस केस में अलग पेज डिक्लेरेशन होगा, अगर आप मटेरियल यूज कर रहे हो तो उस केस में अलग होगा। आगे हमारा एक कंप्लीट वीडियो होगा या सीरीज ऑफ वीडियोस होगा जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम iOS नेटिव यूआई जो है वो बिल्ड कर सकते हैं फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो वहां सब जगह हम कपर्टिनो को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिया है, मटेरियल ऐप लिया है, तो हमको यहाँ पे चाहिएगा मटेरियल के अंदर कैसे पेज को डिजाइन करना है, उस पेज के लिए कौन सी क्लास को यूज करना है, उसका नाम होता है स्कैफोल्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड क्लास को यहाँ पे प्रोवाइड करना है। स्कैफोल्ड के अंदर कई सारे ऑप्शन होंगे, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट दो ऑप्शन है। वो दो ऑप्शन क्या है, आपका ऐप बार एंड बॉडी। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर आप ऐप बार नहीं दोगे तो ऐप बार नहीं दिखेगा, बॉडी नहीं दोगे तो बॉडी नहीं दिखेगा। अभी अगर मैं ये चला देता हूँ तो एकदम ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऐप बार। ऐप बार में आपको ऐप बार क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना होता है और पास करना होता है, और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है टाइटल का। तो यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे। अब देखो टाइटल में क्या वैल्यू चाहिए इसको, जैसे मैंने कंट्रोल के साथ टैप किया तो इसको चाहिए विजिट। तो मैं यहाँ पे टाइटल में डायरेक्टली, ये आपको पता रहना चाहिए या आपको पता करना पड़ेगा कि जैसे टाइटल है, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एक विजिट। तो विजिट क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट दिखाना है। तो प्रीवियस क्लास में हम टेक्स्ट विजिट को देख चुके हैं, तो टेक्स्ट विजिट यहाँ पे मैं डायरेक्टली यूज करूंगा टेक्स्ट, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट मेरे को लगाना है, तो मेरे को यहाँ लगाना है कि ये मेरा डैशबोर्ड स्क्रीन है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा डैशबोर्ड। ये समझ पा रहे हो ना, कि जब आपकी ऐप, यहाँ पे मैं ऐप की जो स्क्रीन है उसको क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर ऊपर जो आपका ऐप बार होता है जिसको हम एक्शन बार बोलते हैं या टूल बार बोलते हैं, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ आता है। जो स्क्रीन आपने ओपन करी है, जैसे प्रोफाइल स्क्रीन ओपन करी है, या आपने डैशबोर्ड स्क्रीन ओपन करी है, या आपने लॉगिन स्क्रीन ओपन करी है, तो उसकी हेडिंग आती है, वहां पे आइकन्स भी ऐड कर सकते हो। आइकन आगे अपन आइकन्स भी देखेंगे, आगे अपन ऐप बार को कैसे कस्टमाइज करना है ये भी सीखेंगे। अभी बहुत ही बेसिक इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं। तो इस केस में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट विजिट को यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो मेरे को वहां पे टेक्स्ट दिखाना है वो मैंने टेक्स्ट विजिट की हेल्प से टेक्स्ट वहां पे लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हमको मिलता है, इसके बाहर आ जाना है ब्रैकेट से, और यहाँ पे हमको मिलता है एक और ऑप्शन बॉडी। बॉडी के अंदर मैं कंटेनर ले लेता हूँ। ठीक है, और कंटेनर के अंदर हमने प्रीवियस क्लास में कलर कैसे देना है वो भी देखा था, तो यहाँ पे सिंपल सा आप कलर ले लेना, और कलर के अंदर जो भी कलर आपको दिखाना है। देखो अभी मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐप का जो स्ट्रक्चर होता है, जब आप एक पहली स्क्रीन क्रिएट करते हो या आपका जो पहला मेन डॉट डार्ट आता है उसमें जो कोड लिखा हुआ तो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ताकि आपको ये नहीं रहे कि यार कौन सा कोड हटाना है कौन सा कोड नहीं हटाना है। तो ये जो इंप्लीमेंटेशन देखा है ना, ये रहना चाहिए। इसके अलावा जितना भी कोड है, अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो आप सारा हटा सकते हो। बाय डिफॉल्ट स्टेटफुल विजिट आता है, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया, क्योंकि उसमें काउंटर है। तो जब बटन पे आप टैप करो तो इंस्टेंट यूआई चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए वहां पे उसने स्टेटफुल विजिट को यूज कर रखा होगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप स्टेटफुल विजिट को हटा सकते हो, उसकी जगह स्टेटलेस विजिट को ले सकते हो। ठीक है, तो कलर्स में हम यहाँ पे ले लेते हैं नॉर्मली वाइट ले लेते हैं। वाइट तो हालांकि आपको बाय डिफॉल्ट भी मिलेगा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्लू का एक वेरिएंट ले लेते हैं, शेड में मिल जाएगा आपको 50। ठीक है, तो ये बहुत ही लाइट ब्लू है, कुछ ऐसा शेड है इसका। ठीक है, तो अब हमारा डैशबोर्ड स्क्रीन है वो बन चुका है, और ये मैं चाहता हूँ कि जब ऐप रन हो तो सबसे पहले जो रन होना चाहिए वो ये वाली स्क्रीन है। तो इसके लिए मेरे को इसके अंदर यहाँ पे डैशबोर्ड स्क्रीन क्लास को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर दिया। अभी हमारा पूरा इंप्लीमेंटेशन हो चुका है फ्लटर का। अब हम इसको डायरेक्टली किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आईफोन सिमुलेटर ओपन कर देता हूँ और उसके ऊपर हम इसको रन करके देख लेते हैं। वैसे ही मैं क्या करता हूँ, एक एंड्रॉयड का डिवाइस भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों डिवाइसेस हमारे पास में है। पहले हम आईफोन पे चला लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो फ्लटर एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है, और आप यहाँ पे कलर का कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं जो हमने डिजाइन किया था।
अब यही सेम कोड मैं यहाँ पे पिक्सल पे भी रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, एंड्रॉयड सिमुलेटर के अंदर भी हमारी जो फ्लटर एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है, आप यहाँ देख सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये डिबग वाला मिलता है, हमको पता है कैसे हटाना है। आपको मटेरियल ऐप में आना है और यहाँ पे डिबग शो चेक्ड बैनर जो है इसको फॉल्स कर देना है और कंट्रोल एस करते ही ये चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी हम एक फ्लटर एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट मेन डॉट डार्ट फाइल में जो कोड आता है उसका क्या यूज होता है, कैसे हम वो सारे कोड को हटा के खुद से एक नया शुरुआत कर सकते हैं, कैसे हम स्टार्टिंग से कोड लिख सकते हैं। और ये हमेशा प्रिस्क्राइब्ड रहेगा कि बाय डिफॉल्ट अगर कोड लिखा हुआ आता है तो सारा कोड हटाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो रिक्वायर्ड नहीं है आपको वो हटा सकते हो, बाकी सबको आप रहने दे सकते हो, क्योंकि ये आपका टाइम कंज्यूम करेगा। तो समझ में आना जरूरी है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, 10-20 बार, जितनी बार भी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप एक जीरो से फ्लटर एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट करना है वो आप समझ जाओगे, और वो कभी भी एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम आप उसको क्रिएट कर पाओगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।